हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एज अ रेलवे जब आप ज्वाइन करते हैं ट्रेन मैनेजर के रूप में, तो ट्रेन मैनेजर में आगे आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसके माध्यम से आप प्रमोशन ले सकते हैं, किसी दूसरे पोस्ट पे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। तो देखिए, ये सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो प्रमोशन होता है एज अ ट्रेन मैनेजर, सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं रेलवे में, तो आपकी जो बेसिक होती है वो होती है आपकी 29,200 बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग जो है रेलवे भर्ती लेती है। और इसके बाद आपको जो भी डीए और जो भी भत्ते हैं, अन्य भत्ते, वो सभी मिलते हैं। ऐसा करके आपका जो पेमेंट है 50 प्लस के अराउंड में बन जाती है। अब देखिए, इसके बाद में क्या होती है, आपका प्रमोशन होता है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है आपकी एज अ सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में। पहले आप थे गुड्स ट्रेन मैनेजर, अब आप बन गए हैं सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो आपकी जो वर्किंग है वही सेम रहेगी। आपको मालगाड़ी में ही वर्क करना है, पैसेंजर में वर्क नहीं करना है, आपको गुड्स में ही काम करना है। लेकिन गुड्स में बस आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो बेसिक है वो अब बढ़ के हो जाएगा 35,400 रुपये। तो ये मिलती है। तो ये देखिए, आपको जो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर है ये एक समय के बाद बनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तीसरे साल बना दिया जाए, चौथे साल बना दिया जाए, पाँचवें साल बना दिया जाए। ये डिपेंड करती है कि उस जोन पे कितनी वैकेंसी आपकी खाली है। देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये दोनों का एक रेशियो रखा जाता है किसी भी स्टेशन पे। तो स्टेशन पे आधार पे ये स्टेशन मतलब कि ये जो आपकी डिवीज़न है उसके आधार पे डिसाइड होता है। तो किसी डिवीज़न में अगर ज़रूरत है उनको रेशियो को मेंटेन करने के लिए, तो वो जल्दी प्रमोशन दे देते हैं सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। और जब ज़रूरत नहीं होती है तो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर का कई बार लेट प्रमोशन होता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको मिनिमम 2 साल की वर्किंग जो है आपको कंप्लीट करनी है एज अ गुड्स ट्रेन मैनेजर, तब आपको ये प्रमोशन जो है मिलता है। 2 साल की वर्किंग के बाद 5 साल के अंतर्गत, मतलब कि 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 साल के अंतर्गत आपको सीनियर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है रेलवे के द्वारा। इसके बाद में अब आप क्या बनेंगे, इसके बाद में आपको जिम्मेदारी दी जाएगी पैसेंजर ट्रेन की। आप जो है आगे काम करते रहेंगे, कंटिन्यूस वर्क करते रहेंगे। तो जैसे उनको रिक्वायरमेंट बनती है, तो देखिए जैसे रिक्वायरमेंट बनेगी वैसे ही आपको पैसेंजर ट्रेन के लिए भी बनाया जाएगा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार हमको शुरू से ही पैसेंजर ट्रेन दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होती है। पैसेंजर ट्रेन के लिए आपको आपकी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ये सभी चीज़ें जो होती है वो होती है सीनियरिटी बेस पे, मतलब पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं रेलवे का उनका प्रमोशन पहले होगा, उसके बाद जो ज्वाइन करते जाते हैं उनका प्रमोशन धीरे धीरे होते जाता है। तो ये सिलसिलेवार आपका समझिए चरणबद्ध प्रक्रियाएँ हैं। तो आप पहले क्या बनेंगे, गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर आपको बना दिया गया पैसेंजर गुड्स ट्रेन मैनेजर। उसके मतलब ये आपके है, पहले बनेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद बनेंगे आप सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद आपको बना दिया जाएगा पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। मतलब अब आपको गुड्स में वर्किंग नहीं करना है, आप केवल और केवल स्पेशली चिन्हांकित हो गए हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए। अगर जोन में पैसेंजर ट्रेन की संख्या ज़्यादा है तो आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कम से कम भाई 5 साल जो क्राइटेरिया है वो तो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि आप जो है सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद आपको 5 साल या 7 साल या 10 साल जैसे भी रिक्वायरमेंट अगर उस जोन में है और आपका अगर नंबर आ जाता है तो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा पैसेंजर ट्रेन मैनेजर में। पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के बाद में आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा आपका मेल एक्सप्रेस, जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है उन सभी चीज़ों में प्रमोशन होगा। कई लोग बोलते हैं कि वंदे भारत आपको कब मिलेगा, तो देखिए वंदे भारत के लिए आपको मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बनना पड़ेगा। तो ये होती है आपका प्रमोशन का प्रक्रिया। प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से होते रहती है, कंटिन्यूअस। अगर किसी भी डिवीज़न में रिक्वायरमेंट है उस आधार पे वहाँ पे प्रमोशन किया जाता है। अब रही बात इन सभी चीज़ों में क्या आपका पेमेंट बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो देखिए आप जब होते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में तब आपकी जो बेसिक होती है वो होती है 29,200 इनिशियल पे। अब इसके बाद जब आप बन जाते हैं सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर तब आपका एक इंक्रीमेंट मिलता है जो कि होता है आपका 35,400 बेसिक पे आपको रख दिया जाएगा अभी रेलवे के द्वारा। इसके बाद में अगर आप बनते हैं पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, मतलब आपको एज अ प्रमोशन तो कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि आपकी इसके लिए कोई भी प्रकार का आपको अलग से अलाउंस नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो बेसिक है उसमें कोई भी प्रकार की इंक्रीमेंट इसमें नहीं होती है। हो सकता है बाद में इसमें कोई अमेंडमेंट आ रहे हैं, जब भी इसमें कोई भी परिवर्तन आएगा तो इसके बारे में मैं ज़रूर आपके लिए नए वीडियो में सूचना दे दूँगा। फ़िलहाल तो ऐसा ही होता है क्या बोल, रेलवे का रूल है, जैसा रूल है उसके आधार पर ये चीज़ें चलती रहती है।
और इसके बाद में और बात आती है, क्या आप जो है एज अ गुड्स ट्रेड मैनेजर वर्क कर रहे हैं तो आप किसी और पोस्ट में जा सकते हैं। देखिए, आप जाने के लिए किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया होती हैं। जैसे कि आप, जैसे अभी हम गुड्स ट्रेड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारा अगर मन है कि हम स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो देखिए, बहुतों के मन में ये डाउट होता है, तो ये बता दूं, जब तक आप पे लेवल 5 में हैं, 29,200 बेसिक से लेकर के 35,400 बेसिक से नीचे हैं, तब आप पे लेवल 6 में अगर आप नहीं पहुंचे हैं, सीनियर गुड्स ट्रेड मैनेजर में अगर नहीं पहुंचे हैं, तब तक के आप तो बन सकते हैं स्टेशन मास्टर के रूप में एग्ज़ाम दिला करके स्टेशन मास्टर अपना जो कैडर है वो बदल सकते हैं। जैसे हमारा भी ऑपरेटिंग में ही आप बदल सकते हैं। इसके बाद क्या होती है, और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर की, इसके साथ में आप बन सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर की। तो ये सभी पोस्ट आती हैं, और 5 साल के बाद आप जो है ग्रुप बी ऑफिसर AOM के लिए एग्ज़ाम दिला सकते हैं, अगर वैकेंसी आती है तब। और एक और बात आती है कि अरे यार, हम तो वर्किंग कर रहे हैं, तो वर्किंग में पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, या तो फिर पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पाता है, तो फिर कैसे करें तैयारी। तो देखिए, रेलवे इसके लिए भी व्यवस्था करके रखी है। ऐसा नहीं है कि हर एक वैकेंसी जो है RRB NTPC के मेन एग्ज़ाम के थ्रू भर्ती होती है। ओपन भर्ती जिसको बोलते हैं, ओपन भर्ती। ओपन भर्ती मतलब कोई भी देश का नागरिक जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, 18 से 30 साल के बीच में या 33 साल के बीच में, जो भी उसमें क्राइटेरिया रहती हैं उसके बीच में रहते हैं, और वो फॉर्म भर सकते हैं आपके मिनिमम क्राइटेरिया को लेकर के RRB NTPC के। लेकिन क्योंकि हम रेलवे कर्मचारी हैं, तो ओपन माध्यम से भी आ सकते हैं, या तो फिर आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है रेलवे में, जिसको बोलते हैं हम लोग LDC एग्ज़ाम एंड GDC एग्ज़ाम। मतलब ये क्या होती है, आपके डिवीज़न में कोई भी प्रकार की वैकेंसी आती है, जो कि एक ओपन भर्ती भी आती है, और साथ में केवल और केवल जिसमें रेलवे कर्मचारी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी आती है। तो इस वैकेंसी को दिला करके, मतलब इस एग्ज़ाम को दिला करके अगर आप उसमें क्लियर करते हैं, और जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से आपका नंबर आता है, तो आप अपना कैडर भी बदल सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं मिलती है रेलवे कर्मचारियों को अलग से। तो इसी के एग्ज़ाम के माध्यम से जो पे लेवल 2 के हमारे कर्मचारी होते हैं, पे लेवल 1 के कर्मचारी होते हैं, 3, 4, 5, वो अपना पे लेवल बदल सकते हैं 6 तक के। तो यही चीज़ होती है। हाँ, इसके लिए कंडीशन वही है, आपका अगर पे लेवल 1 में है तो आपको पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका पे लेवल 5 में है तो आप केवल और केवल पे लेवल 6 वाले एग्ज़ाम में दिला सकते हैं। और आपका केवल और केवल यहीं पे कंडीशन यही है कि आपका पे लेवल 6 में होगा। अगर हो गया है पे लेवल 6 में आपका सीनियर गुड्स ट्रेड मैनेजर के रूप में पद में अगर आप आ चुके हैं, तो आप जो है अब एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं। आप अपना जो ऑपरेटिंग में अगर बदलना चाहते हैं, या फिर कुछ और चीज़ में जैसे सीनियर स्टेशन मास्टर के रूप में आप नहीं बन सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशन है वो आ जाती हैं। फ़िलहाल अगर आप गुड्स ट्रेड मैनेजर के रूप में ही रहते हैं, 2800 आपका जो पे लेवल है, मतलब 29,200 आपका बेसिक है, उसके आधार पे तो आपका एग्ज़ाम दिला सकते हैं स्टेशन मास्टर के, और आप जा सकते हैं। इसके लिए क्या होती है, देखिए फ़िलहाल तो ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको इतने दिन वर्किंग करना ही करना है। हाँ, ये है कि आपको मिनिमम जो है किसी भी प्रकार का प्रमोशन जब भी होता है, तो आपको मिनिमम 2 साल की वैकेंसी है वो क्लियर करनी होती है। और कोई भी अगर एग्ज़ाम आता है आपका LDC GDC का, तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है। उस कंडीशन को फुलफ़िल करके आप जो है अपना जैसे पे, आपका जो पे के साथ साथ में आपका जो वर्किंग है, जो आप अभी जैसे गुड्स ट्रेड मैनेजर के रूप में है, तो आप हो सकता है स्टेशन मास्टर बन जाए। स्टेशन मास्टर है तो हो सकता है आप किसी और चीज़ में एलिजिबल हो सकते हैं, जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ग्रुप डी स्टाफ हैं वो भी अपना डेजिग्नेशन जो है बदल सकते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। तो ये सभी चीज़ों के लिए होती है इंटरनल एग्ज़ाम। मतलब ये होता है रेलवे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूअस देते रहता है, आप केवल तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के द्वारा, ये केवल और केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए आरक्षित होते हैं। ये ओपन भर्ती नहीं होती है, इसमें केवल और केवल रेलवे कर्मचारी ही भर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो पे लेवल नीचे में होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी एक मौका मिल जाता है कि अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और साथ में अपना डेजिग्नेशन वो आप जो है चेंज करा सकते हैं समय मिलने पे। अगर आप मेहनत करते रहते हैं कंटिन्यूअस, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी इस चीज़ों को प्राप्त कर लें। तो यही है, आप अगर रेलवे कर्मचारी बनते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट भी मिलती है। यही है, आपका जो प्रमोशन हुआ है पहले जो आप ट्रेड मैनेजर के रूप में काम करते हैं, तो ये सभी चीज़ें यही बतानी थी।
तो फ़िलहाल ये बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे दिया हूँ, मिक्स हो गई है वीडियो। फ़िलहाल मेरा मेन मकसद यही था कि आप जो है एज अ ट्रेन मैनेजर काम करते हैं तो आपका कितना कितना प्रमोशन क्या क्या होता है। अगर और भी क्वेरीज होंगी तो उसके लिए मुझे बिल्कुल आप अपनी तरीके से टेक्स्ट ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।